शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। देहरादून के रायपुर में खेल कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा सिंह, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन भी दिखाया। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को इस अवसर पर 50 लाख, 2 लाख व 1 लाख रुपए की चेक भी वितरित किए गए। खेल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों के आगे आने का बेहतरीन अवसर है और आने वाले समय में इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश व देश का मान बढ़ाएंगे। खेलों को सम्मिलित किया गया है खेल महाकुंभ में। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, उनका एक बड़ा एक्सपोजर होगा और उसके आयोजन के लिए भी हम सब लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आए हुए सभी खिलाड़ियों को, पूरे प्रदेश भर के हमारी युवा शक्ति को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खेल विभाग को भी बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये आयोजन प्रत्येक वर्ष बड़ा अच्छा होता है और इसमें पिछले वर्ष लगभग 3.25 लाख से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाग किया था और इस वर्ष ये आंकड़ा उससे भी बढ़कर होगा। राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेताओं के लिए जो धनराशि नियत है, पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को उतनी धनराशि राज्य की तरफ से भी प्रदान की जाएगी और इसके पीछे हेतु है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे प्रसिद्ध हो। वहीं बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा 50वीं स्वर्ग जयंती खलंगा मेला आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें, यह मेला हर वर्ष 1814 में हुए एंग्लो गोरखा युद्ध के वीर सपूतों के सम्मान में आयोजित किया गया। मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करने की घोषणा भी की, जिसके लिए गोरखा समिति द्वारा मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार को धन्यवाद भी प्रेषित किया गया। इसके मेले की व्यवस्था बहुत ही भव्य और दिव्य और बहुत ही सुंदर स्थान पर आयोजित हो रहे इस मेले में हमारे बलभद्र खलका विकास समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र रायपुर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और ये विधायक जी जहाँ भी जाते हैं ऐसा लगता है ये जिस समाज के बीच में गए उसी समाज के हो जाते हैं। अभी मुझे जब ये कह रहे थे सेल अचार खाओ, सेल चटनी खाओ, तो मैं तो बचपन से सेल खाते रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था विधायक जी ने कब खाया है। ये हर साल खाते हैं, हर साल। तो ऐसे हमारे बहुत लोकप्रिय और हर दिन अजीज विधायक जो लगातार हर समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। कभी कोई अवसर ऐसा नहीं होता है, चाहे सुख हो दुख हो, हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हमारा गोरखाली समाज का बड़ा कार्यक्रम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सच बताऊं तो मैं विधायक जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आए। आज मुझे मेरा बचपन के दिन मुझको याद आ गए हैं और ऊपर से विक्रम थापा जी मिल गए, कह रहे हैं कि महार रेजिमेंट के, इनके पिताजी भी महार रेजिमेंट के।
और मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी वो भी महान रेजिमेंट थी। आज मैं अपने पूज्य पिताजी का भी स्मरण कर रहा हूं अभी आप सबके बीच में। इस अवसर पर हमारे श्री कुलदीप बुटोला जी, श्री विश्वास डागर जी हमारे सामने बैठे हैं अतिथि दीर्घा में, हमारे एसएसपी साहब हैं श्री अजय सिंह जी, हमारे विजय गुरु जी। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी को हमारे विधायक उमेश कर्मा काव जी के द्वारा ये जो उनको बात रखी और उन्होंने तहे दिल से उसको स्वीकार किया है। ये 5 लाख आप देख रहे हैं कि उसके अलावा भी वैसे तो खर्चा बहुत है इस आयोजन के लिए। आप देख रहे हैं किस तरह से भव्य रूप में तैयारी करनी पड़ती है और साथ साथ में रोड की स्थिति आप लोगों ने देखी है। और हम चाहते हैं कि जो खलंगा है, आपने वॉर मेमोरियल देखा होगा कि कभी कभी वहाँ अराजक तत्व के लोग आके उसको डैमेज भी करते हैं और अचानक अगर इस तरह की जो इमदाद हमारे को पैसे के जो फाइनेंशियल अगर मिल जाए सरकार के द्वारा तो वो अच्छे काम में लगेगा, क्योंकि समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो तहे दिल से उनको भी बहुत। इधर उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में हिंदू महासभा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू महासभा के बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे। इसके अलावा हैदराबाद के विधायक टी राजा ने भी प्रतिभाग किया। महासभा में ही उत्तरकाशी की मस्जिद विवाद को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर टी राजा ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हुए सिर्फ अपने हिंदू भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि उत्तरकाशी देवभूमि है, अगर यह देवभूमि ही रहना चाहिए, अन्य धर्मों के व्यक्तियों का देवभूमि में कोई कार्य नहीं है। लखपत भंडारी ने कहा, हिंदू भाइयों के लिए उन्होंने उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखा है कि वह हमारे युवाओं को रोजगार अपने क्षेत्र में दे, जिससे हमारे भाइयों को अपने घरों के नजदीक रोजगार उपलब्ध हो सके और अन्य धर्मों के लोगों पर अंकुश लगे। अच्छे इंसान है और सब लोगों ने देखा है कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन हमें और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर ले। योगी जी किस प्रकार से अवैध मजारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको कम समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। संभल की घटना देखिए, आज तो मैं यहाँ की बात करने आया हूँ। अगर आप संभल की अगर बात करेंगे तो हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और दरगाहें बनाई गई है। ये आज का इशू नहीं है। कईयों तुम्हारे बाबर नामा जैसे कईयों किताबों में तुम लोगों ने खुद लिखा है कि हमने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। तुम लोगों का ही लेखा नामा है। तो संभल में जब सर्वे होता है तो सर्वे से क्यों डर रहे हो तुम लोग? जब तुम लोगों ने हमारा मंदिर नहीं तोड़ा, शिव हरिहर मंदिर जब तुम लोगों ने नहीं तोड़ा, तो क्यों सर्वे को रोकने का प्रयत्न करते हो? सर्वे हो जाने दीजिए। सर्वे होने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे अभी तो हमने तो कुछ मस्जिदों के ऊपर ही एप्लीकेशन लगाया है, अभी तो हजारों की संख्या में हमारे मंदिरों को तोड़कर तुम लोगों ने मजारे और मस्जिदें बनाई है। ये तो शुरुआत है। आने वाला तो समय बहुत ही भयंकर रहेगा। जहां जहां पर हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़कर तुम लोगों ने मस्जिदें और मजारे बनाई है, हर वो चीज हम लेके रहेंगे। ये हमारी धार्मिक स्थली है। 4 धाम यात्रा में से एक धाम का मुख्य पड़ाव है और यहाँ पे इस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और किसी घर को आप मस्जिद में तब्दील करें, वो हम लोगों से कतई बर्दाश्त नहीं है। और सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप लोग सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ सकते हैं, आप गाड़ी में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ऐसा काम, वो भी बर्नावत की तलहटी पे इस प्रकार का काम करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब महापंचायत अभी चल रही है और उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा और सभी लोग जो है उसमें उसी बात पे आगे बढ़ेंगे और कोई भी अच्छा निर्णय इसके आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर मस्जिद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी दौरे के दौरान वहां स्थानीय लोगों द्वारा उनको अवगत कराया गया था,
जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी को उसकी जांच के लिए कहा था। संभवतः बहुत जल्द जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद उस पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था। इधर डोईवाला बीएसएफ साहसिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर के तत्वाधान में विगत वर्ष के भांति इस वर्ष भी सीमा सुरक्षा बल ने अपने 67वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। डोईवाला कैंपस में आयोजन रंगारंग कार्यक्रम में बल के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मियों ने इस उपलक्ष्य पर पधारकर समारोह का भरपूर आनंद लिया। आज के दिन दिनांक 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरांत बाद ही देश की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं को शांतिकाल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा युद्ध के समय सेना की मदद करने के लिए गठित की गई सीमा सुरक्षा बल ने भारत एवं पाकिस्तान 1971 के युद्ध में मुक्ति वाहिनी के परीक्षण एवं अन्य विभिन्न प्रकार के युद्ध भाग को लेकर कई बलिदान देकर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। साठवां रीडिंग डे मना रहा है और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है जिसको पहली भोज कहते हैं। जिसमें हमारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिक, उनके फैमिलीज और हमारे वेटरन्स सारे साथ होके इस दिवस को मनाते हैं जोशो खरोश और जो है आगे के लिए तैयार सीमा सुरक्षा बल के लिए। आज जो है आपको पता है कि बीएसएफ जो है 1 दिसंबर 1965 को खड़ी हुई थी और जो है आज सीमा की चुनौतियों और जो है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने के बावजूद भी और कई प्रतिस्पर्धा और कई तरह के कामों में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे जीवन का भी बहुत बड़ा जो है दिन है आज हमारे लिए। हमने भी इसी में ही हमारी जो है नौकरी पाई है और इसी तरह 2,17,000 कार्मिक बीएसएफ के इसी बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन में हैं। उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही गौरवशाली दिन बीएसएफ के लिए भी है। ट्रेनिंग, हाँ, बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एडवांस ट्रेनिंग जो यहाँ देहरादून के नाम से मशहूर है, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और जो है पिछले 11 सालों में उसने काफ़ी लंबे कदम अपने बढ़ाए हैं और एडवेंचर ट्रेनिंग जो है पूरे सीआईपीएफ का एक जो है कॉम्बो करके हमने एडवेंचर ट्रेनिंग यहाँ चलाई है, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में भी हुई है और जो हम सीबीसी एक्रेडिटेड एक जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बन गए हैं। सबसे यंगेस्ट सीबीसी एक्रेडिटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने का भी हमारे को गौरव। वही जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जेएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने जन संघर्ष मोर्चा की टीम के साथ डाक पत्थर संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया और कुछ महीनों पूर्व बनकर तैयार धूल फांक रहे चिकित्सालय ही की दुर्दशा पर जिम्मेदारी को कोसा है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि लगभग 1.13 करोड़ की लागत से वर्ष 2021 में स्वीकृत 50 बेड का संयुक्त चिकित्सालय महीनों पहले उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा बनकर तैयार किया जा चुका है, जिसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन आज तक चिकित्सालय को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद होने के कगार पर है। रघुनाथ सिंह नगरी कहा कि आलम यह है कि विकासनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिकांश मामलों में सिर्फ ठेकेदारी की कमाई हड़पने के उद्देश्य से बिल्डिंग्स, पुल इत्यादि तैयार हो रहे हैं, लेकिन आमजन के लिए कैसे सुविधा मिले इसके लिए जिम्मेदार तैयार नहीं है। 60वां रीडिंग डे मना रहा है और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है, जिसको संयुक्त चिकित्सालय डाकपत्थर का मामला है और लगभग 13 करोड़ की लागत से बन करके लगभग 1 वर्ष इसको हो चुका है बने हुए, लेकिन आज ये 100 पीस बन के रह गया है और 50 बेड का हॉस्पिटल, इतना भव्य हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद जो जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो 100 पीस है विकासनगर के अंदर, कई 100 पीस इस विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे हम हरपटपुर में जो बस अड्डे की बात करें, चाहे नागवाटपुरी की बात करें, वो भी 100 पीस बन चुका। इसी तरह से ये
जो संयुक्त चिकित्सालय है 50 बेड का, ये भी बिल्कुल 100 पीस बनने जा रहा है। हमारा कहना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए, उसमें कमीशन खोरी करने के लिए ही यही साधन है? अगर इसको बनाया है तो इसको हस्तगत होना चाहिए था। ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इसको जो संस्था है जिसने फंड जारी किया था, और उत्तराखंड पेयजल विकास निर्माण निगम ने इसको अपने ठेकेदारों के माध्यम से बनाया है। लेकिन 1 साल होने को है, उसके बाद भी जनता को लाभ ना मिले, निश्चित तौर पे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये, अगर ये सुचारू रूप से ये अगर चालू हो जाए हॉस्पिटल, तो निश्चित तौर पे जो विकास नगर का उप जिला चिकित्सालय उस पर इतना दबाव है मरीजों का, वो झेल नहीं पा रहा है। इसके चालू होने से निश्चित तौर पे जो क्षेत्र डाकपत्थर है और आसपास के तमाम जो ग्रामीण परिवेश है, जौनसार है, हिमाचल के आसपास की जो भी लोग हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। और इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा बहुत जल्दी हम शासन में इस बात को रखेंगे कि जल्दी से जल्दी ये स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत हो अस्पताल, जिससे मरीजों को यहाँ पर लाभ मिले। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दोहरे मापदंड बनाए जा रहे हैं, जहां एक और सरकार ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि पंचायती संस्थाओं में सरकारी कर्मचारी, प्रशासक बैठ रहे हैं, वहीं धन को खुर्द बुर्द करने के लिए सरकार ने जिला पंचायत संस्थानों में निर्वाचित अध्यक्षों को प्रशासक बैठक की है, जिसमें भारी भरकम धनराशि संस्थानों में विकास कार्य के लिए उसकी बंदरबांट करने के लिए निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य किसी भी रूप से न्याय संगत नहीं है। जिला पंचायत की बैठक में अगले 1 वर्ष के लिए प्रस्ताव लेना यह दर्शाता है कि सरकार चुनाव से डर रही है। इसके लिए क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विधिक राय ली जाएगी। सरकार की हिटलरशाही के खिलाफ वे आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पंचायत का परिसीमन हो चुका है, वोटर लिस्ट पर कार्य जारी है, तब इस प्रकार के कार्य करना न्याय संगत नहीं है। विधिक व्यवस्था का प्रश्न है। भारत का संविधान 5 साल के बाद किसी भी एक्सटेंशन की बात नहीं करता, और उसमें उन्हें जो आदमी जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना गया है उसे हटाना पड़ेगा अगर किसी वजह से वो चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, जबकि पंचायती राज की चुनावी प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो चुकी है। अगर वो पूरी नहीं कर पाए तो इमरजेंसी प्रावधान में वो किसी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये पंचायती राज एक्ट के खिलाफ है, और उसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उनके खिलाफ है। ये परंपरा। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।
आगे बढ़ेंगे। रुड़की में राज्य मत्स्य सहकारी संघ समिति संघ उत्तराखंड की विशेष बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के साथ संघ के अध्यक्ष पद पर बदलाव का निर्णय लिया गया, जिसमें अशोक कुमार वर्मा को हटाते हुए सर्वसम्मति से अंबिक सिंह को संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में 12 में से 9 सदस्य उपस्थित रहे, जबकि 3 अनुपस्थित रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उनके तहसील स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में संघ के 12 सदस्यों में से अशोक वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह और गौरव कुमार अनुपस्थित रहे। अन्य 9 सदस्यों की उपस्थित में हुई बैठक में अध्यक्ष अशोक वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष रहे अंबिक सिंह को अध्यक्ष चुना गया। पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि वह सहकारिता के मूल सिद्धांतों को सशक्त बनाने और संघ के सभी हितधारकों के लिए विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। सिंह ने यह भी आश्वासन दिया कि संघ में पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखा जाएगा। आज निर्वाचन हुआ, जो कि एक लंबे समय से एक गंभीर स्थिति में चल रहा था राज्य मत्स्य सहकारी संघ। डायरेक्टर्स के बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था, जिसका आज निपटारा हुआ और दोबारा चुनाव गठित हुआ, जिसमें राज्य मत्स्य सहकारी संघ का पूर्णतः चुनाव हुआ पूरे विधि विधान के साथ। कितने मेंबर चुने गए? कितने सदस्य? आज चूंकि 12 सदस्य पूरे प्रदेश से हुए, 12 डायरेक्टर्स हुए संचालक मंडल, 12 लोगों में, और जिसमें 9 लोग आज उपस्थित थे, पूर्ण कोरम था, और 9 लोगों का एक मत एक ध्वनि में प्रस्ताव था। सभी ने एक मत एक स्वर में अपना बोर्ड चुना है और नया बोर्ड गठित हुआ है, जिसके लिए मैं सभी बोर्ड के अपने जितने भी हमारा संचालक मंडल है, हमारे बोर्ड के सदस्य हैं, मैं सभी को धन्यवाद भी करूंगा। और जो एक आशा एक विश्वास के साथ आज नए बोर्ड का गठन हुआ है, उसको हम जो बचा हुआ कार्यकाल है हमारा, हम उसे बड़ी कुशलता से आगे लेके जाएंगे और फेडरेशन के कामों को पूरे प्रदेश में हम अपने फैलाएंगे। किस तरह के कार्य रहेंगे आप? देखिए, जो रुके हुए काम हैं, क्योंकि बहुत से काम ऐसे धरातल पर नहीं हो पाए, सिर्फ कागजी काम रह गए, बन के रहे, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको पूरा धरातल पर लाएं। सरकार की जो योजना मत्स्य पालन को लेकर केंद्र सरकार की योजना है, उनको हम आगे से आगे बढ़ाएं और प्रदेशवासियों को उसका लाभ दें। अध्यक्ष जी ने बताया कि ये बोर्ड बैठक काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, जो काम हमारे रुके हुए थे उसको हम आगे सुचारू रूप से करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मत्स्य विभाग का जो अभी तक बहुत कम लोगों में को जानकारी है, उसको हम आगे से आगे प्रचारित करने का पूरा हम संभावना करेंगे। कहाँ प्रचार किया जाएगा इसका? उत्तराखंड पूरा रहेगा इसमें। गढ़वाल है जहाँ पे हमारे अलग अलग क्षेत्र से डायरेक्टर्स हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में उसको पूरा प्रचार करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से, पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, बहुत सारे जिले से हमारे डायरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। किच्छा में अमर ज्योति सेवा संस्था की ओर से 51 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह नवीन गल्ला मंडी में आयोजित भव्य समारोह में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों ने पहुंचकर वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। अमर ज्योति संस्था द्वारा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीकांत राठौर की अध्यक्षता में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की 51 निर्धन कन्याओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। सभी का धूमधाम से सामूहिक विवाह कराया गया। इस कार्यक्रम में तमाम सामाजिक, राजनीतिक तथा संस्थाओं के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहयोग प्रदान किया है। इस सामूहिक 51 निर्धन कन्याओं का विवाह हमने एक संकल्प लिया था कराने का, तो आज वो पूर्ण हुआ है और सुचारू रूप से व्यवस्था के रूप में हमने 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह किए हैं। इसमें एक कन्या को हमने 51 आइटम देने का जो काम किया है, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक चुनौती का था, मगर हमने करते करते ईश्वर ने हमारी सुनी। इस कार्यक्रम को हमने बहुत अपने विस्तार से लिया, सहयोग रहा हमारा। संरक्षक मंडल में हमारे सभी का साथ मिला, आदरणीय कमलेंद्र सेमवाल जी का साथ मिला, कुंदनलाल खुराना जी का साथ मिला, और हमारे बाबू भाई का भी साथ मिला, हेमंत नरूला जी का साथ मिला। ये संरक्षक मंडल है हमारे। पूनम अग्रवाल जी हो गई और हमारी उषा सिंह जी हो गई। सब संरक्षक मंडल के रूप में हमारा ये काम किया है। सब लोगों ने, लता सिंह जी हो गई, शैली पटेला जी, विनोद पटेला जी, सभी लोगों ने संरक्षक मंडल के रूप में काम किया है। जानकी तिवारी जी ने भव्य कार्यक्रम आपने देखा होगा यहाँ किस तरीके से यहाँ पे हजारियों की भीड़। चलिए, खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।